गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए एक और नई पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, इसके राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप लोग आते हो पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो पूरी वीडियो देखा करिए ताकि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर सकें। चलिए इस पोएम के बारे में जानते हैं। एंड हु आर्ट दो, आर्ट यहाँ पर जो एक शब्द आया है हमारा आर्ट, इसका मतलब है आर, फॉरेन लैंग्वेज है। एंड हु आर दो, तुम कौन हो। सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने ये बारिश की गिरती हुई बौछारों से पूछा, जो बड़ी कोमल सी बौछार थी, सॉफ्ट। विच स्टेंज टू टेल मी गेव मी एन आंसर, जिसने बड़े अद्भुत तरीके से, अजीब तरीके से जो मुझे आंसर दिया, मैं उसे आपको बताना मुझे अजीब लग रहा है। एज आई हेयर ट्रांसलेटर, जिसे मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ। उसने कहा कि आई एम दी पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड दी वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। फिर उसने कहा इटरनल आई राइज इम्पेलपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और जो उसने बताया कि मैं शाश्वत रूप से, इटरनल आई राइज, मैं शाश्वत रूप से उभरती हूँ पृथ्वी से, इम्पेलपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र के अथाह समुद्र से मैं निकलती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की तरफ जाती हूँ। एंड वेंस, जहाँ पर मैं धुंधले रूप में, विजुअली धुंधले रूप में बदलती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज होती हूँ, और येट द सेम, और जैसे तुम्हारे सामने है बारिश के रूप में यहाँ पर गिरती हूँ। ये बारिश ने उससे कहा। चलिए अब इसका देखते हैं। इसमें इमेजिनेशंस कर रहा है राइटर, वैसे असलियत में बात नहीं हुई थी, वो अपनी इमेजिनेशंस में बात कर रहा है। इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ईच क्वेश्चन। हु इज स्पीकिंग एंड टू होम इन दीज लाइन्स, इसके कुछ हमें वो दिए गए हैं ऑप्शंस। द रेन टू द स्काई, द पोइट टू द रेन शावर, द स्काई टू द अर्थ, द रेन शावर टू द पोइट। तो यहाँ पर पोइट टू द रेन शावर, यहाँ पर जो पोइट है वह रेन शावर से बात कर रहा है, बारिश की बौछारों से बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्टेड व्हाट अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द पोइट। पोइट के लिए बताना क्या अजीब था, क्या अजीब था उसके लिए बताना। ये दैट इज़ रेनिंग, नहीं कोई बात नहीं थी ऐसी। दैट द शावर ऑफ रेन कोड स्पीक, ये हाँ यही इसका आंसर होना चाहिए। दैट द शावर ऑफ द रेन कोड स्पीक, द रेन वॉज द पोएम ऑफ द अर्थ, ये भी ये तो नहीं है। दैट द रेन हैड चेंज इन द फॉर्म, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, दैट द पोएम ऑफ द अर्थ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैंड, एंड दैट द रेन शावर्ड आंसर द पोइट। हाँ ये इसके दो आंसर हैं। एक तो हमारा सातवां है, कैसे कि किस प्रकार से पोएम जो रेन है वह बात कर सकती है, ये अजीब था। और दूसरा हमारा जो दूसरा पॉइंट आया है कि दैट द शावर ऑफ द रेन कोड स्पीक, की बारिश की जो शावर है वह बात कर सकती है। तो ये दो इसके आंसर्स हैं पॉइंट 2 और 7। व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज विजुअली फॉर्म्ड। विजुअल फॉर्म्ड मीन्स क्या होता है, जो द क्लाउड्स हैव नो डेफिनेट शेप, ऐसे बादल जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, मतलब कि धुंधले रूप में जो बादल बनते हैं। व्हाट इज स्ट्रेंज टू टेल एंड वाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आखिर क्या चीज़ है जो जिसे बताना अजीब लग रहा है और क्यों। इट इज़ सरप्राइज्ड टू द पोइट टू सी दैट द शावर ऑफ द रेन वाज आंसरिंग हिज क्वेश्चंस, ये उसके लिए अजीब था कि जो बारिश की जो बौछारें थी वो उसका आंसर दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैज़ द पोइट टू ट्रांसलेट एंड वाई, पोइट यहाँ पर क्या ट्रांसलेट करता है और क्यों ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा इसका, द शावर टॉक्ड टू द पोइट इन द वॉइस ऑफ द रेन, जो शावर थी वह वॉइस के रूप में बात कर रही थी। सो ही हैड टू ट्रांसलेट इट फॉर द रीडर, यहाँ पर टू आएगा, सो ही हैड टू ट्रांसलेट, गलती से सो हो गया है। तो शावर जो थी वह बात कर रही थी, उसको वह ट्रांसलेट करना यहाँ पर बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम ऑफ द अर्थ किसे कहा गया है, रेन को ही कहा गया है। तो हमने क्वेश्चन में देखा ही है, रेन को कहा गया है, तो आंसर भी इसका यहाँ पर रेन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। वेयर डज द रेन राइज फ्रॉम, रेन कहाँ से राइज होती है। तो रेन कहाँ से राइज होती है, बॉटमलेस, ये लैंड से होती है, ज़मीन से होती है, और दूसरा सी से होती है। दोनों आप यहाँ पर दिखा देंगे। व्हाट डज द रेन टेक इन द स्काई, रेन जो है वह स्काई में कैसे रुकती है या क्या ले जाती है, कैसे बनती है। तो इट टेक्स द फॉर्म्स ऑफ वेज क्लाउड्स, वेजुअली जो हमारा था ना, वेजुअली फॉर्म्ड, तो ये वेजू
वाली फॉर्म से वेज बना है, वेज से वेजुअली फॉर्म बनी है, तो इट टेक्स द फॉर्म्स ऑफ वेज क्लाउड, धुंधले जो बादलों का रूप ये यहाँ पर ले लेती है रेन जो है वो स्काई के अंदर। वट इज़ इट दैट डज नॉट चेंज, ऐसा क्या है जो चेंज नहीं होता है, तो द कंटेंट और द एसेंस ऑफ द रेन डज नॉट चेंज। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा क्या कह रहा है, आई डिसेंड टू लेव दी ड्रॉट्स, मैं यहाँ पर क्यों आती, डिसेंड मतलब उतरना, यहाँ पर पृथ्वी पर बारिश क्यों आती है। आई डिसेंड टू लेव दी ड्रॉट्स, जो ड्रॉट्स हैं सूखा है उसको ख़त्म करने के लिए, एटमीज हैं जो कण हैं, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और पृथ्वी की जो ग्लोब है उस पर पृथ्वी पर जो डस्ट की लेयर्स हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए मैं पृथ्वी पर आती हूँ, जो धूल भरी पड़ते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और जो बीज बारिश के बिना, जैसे आपने देखा ना बारिश गर्मियों के दिनों में जो बीज हम गुठलियाँ फेंक देते हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं मगर उगती नहीं है जब तक बारिश नहीं आती है। लेटेंट अनबॉर्न, जो बीज हैं वे अनबॉर्न छुपे हुए पड़े हैं, लेटेंट मतलब छुपे हुए पड़े हैं, अनबॉर्न बिना जीवन के, बिना उगे हुए। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, जब बारिश आती है तो वो बीज उग जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, और उसके बाद में फॉर एवर डे एंड नाइट, यद्यपि लगातार वह दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, और उसने अपने द्वारा जो लाइफ बनाई है उनको दोबारा से वह स्रोत जीवन प्रदान करती रहती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इसे सुंदर और शुद्ध भी बनाती रहती है। बारिश है, बारिश क्यों आती है, इसलिए आती है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स टू द ईच क्वेश्चन। व्हाई डज द रेन डिसेंड, रेन क्यों आती है। इट डिसेंड टू मेक द अर्थ ड्राई, नहीं। इट डिसेंड टू बाथ ड्राई लैंड्स। नेक्स्ट वन देखते हैं। इट डिसेंड टू नेवर राइज अगेन, ऑल ऑफ दीज थ्री, तो तीनों तो हो नहीं सकते हैं, यहाँ पर हमारा केवल एक ही आंसर रहेगा बी, बी वाला आंसर हमारे यहाँ पर रहेगा। और बी क्या है हमारा, इट डिसेंड टू बाथ द ड्राई लैंड, ये क्यों आती है, ताकि जो ड्राई लैंड से उनको हरा भरा करने के लिए आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द रेन डू विद द सीड्स, सीड्स के साथ रेन क्या करती है, तो ए हमारा है, इट रिमूव सीड्स फ्रॉम द लैंड, इट कीप्स द सीड्स अनबॉर्न, इट स्प्राउट्स द सीड्स इनटू न्यू लाइफ। बोथ ए एंड बी, ए एंड बी तो है नहीं, तो हमारा तीसरा आंसर इसका रहेगा, इट स्प्राउट्स द सीड्स इनटू न्यू लाइफ, ये बीजों को नया जीवन देती है, मतलब उगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है द अर्थ एंड द रेन के बारे में, तो द रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ, सही है। द अर्थ गिव लाइफ टू द रेन, ये भी सही है। द रेन टेक्स बर्थ फ्रॉम द अर्थ, ये भी सही है। और द रेन कैन एग्जिस्ट विदाउट द अर्थ, ये गलत होगा हमारा यहाँ पर, तो गलत पूछ रहा है तो ये वाला हमारा गलत रहेगा स्टेंजा। इसमें नेक्स्ट स्टेंजा इसका देखते हैं, वहाँ पर एक और लास्ट वाला स्टेंजा हमारा है। फोर सॉन्ग इशूइंग इट्स बर्थ प्लेस, तो जब रेन जो थी हमारी वह आती है तो वह एक गीत की भांति, मानो कि एक गीत पैदा करती है अपने बर्थ प्लेस पर। बर्थ प्लेस कौन सा है उसका, जहाँ पर मान लो धरती पर, और एक गाने की भांति पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठती है। और उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, उसके बाद में वह अपना काम पूरा करती है। कौन सा काम पूरा करती है, कि पृथ्वी पर भ्रमण करती है, जो जीव जंतु हैं उनको लाइफ देती है, पेड़ पौधे हैं उनको भी वह लाइफ देती है। और वॉन्डरिंग रैक्ड और अनरैक्ड, वह चारों तरफ घूमती है, चाहे उसे कोई, उस गीत को कोई सुने या उस गीत को ना सुने, उस गीत पर कोई ध्यान दे या ना ध्यान दे। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और सह प्रेम वापस लौट जाती है। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे गीत को सुना है या नहीं, मगर वह वापस लौट जाती है। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस थे हमारे, उन क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, वाई हैव दीज बर्ड्स बीन पुट इन द ब्रैकेट्स, इन बर्ड्स को ये जो रैक्ड, ये फोर सॉन्ग इशूइंग से यहाँ लेकर ड्यूली लव रिटर्न तक क्यों रखा है इनको ब्रैकेट्स में। दीज वर्ड्स आर द पोइट्स ओन कमेंट्स व्हाट द रेन हैज सेड, ये पोइट ने खुद अपनी कमेंट की है कि रेन ने उसे क्या कहा है। दे हैव बीन पुट इन द ब्रैकेट्स, इसलिए उन्हें रखा गया, क्योंकि असलियत में ये खुद बात तो हुई नहीं थी, ये तो उनकी केवल इमेजिनेशंस में बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द सॉन्ग हेयर, सॉन्ग से क्या मतलब है। इट मीन्स द पोइट्स ऑन सॉन्ग ऑन म्यूजिक ऑफ द साउल, ये पोइट का खुद का सॉन्ग है जिसे वो यहाँ पर बता रहा है, और म्यूजिक ऑफ द साउल यहाँ पर आत्मा की, उसकी आवाज़ के साथ में म्यूजिक यहाँ पर आ रहा है आत्मा का।
व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग, सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या है, तो बर्थ प्लेस उसका क्या है यहाँ पर असलियत में, वैसे तो वो यहाँ पर पृथ्वी दिखाया गया, बट यहाँ पर पोइट के अनुसार द हार्ट और द साउल ऑफ इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि रियलिटी में तो बात हुई नहीं थी, वो तो उसके हार्ट में दिल से आवाज़ आ रही थी, उसकी आत्मा से आवाज़ आ रही थी। एक्सप्लेन द वर्ड रैक्ड और अनरैक्ड, यहाँ पर एक वर्ड आया, उसका क्या मतलब है, तो रैक्ड और अनरैक्ड का, इट डज नॉट मैटर टू द साउल वेदर एनी वन पेज हीड टू इट्स म्यूजिक और नॉट, ये आत्मा के लिए मैटर नहीं करता कि कोई उसके गीत को सुने या ना सुने, ऐसी वारिस के लिए मैटर नहीं करता, वो तो गीत बस गाते रहते हैं। वट रिटर्न्स विद लव, वेयर डज इट रिटर्न, सो लव के साथ क्या रिटर्न करता है, द सॉन्ग रिटर्न्स विद लव, जो गीत है वह प्यार के साथ लौट जाता है, इट रिटर्न्स टू इट्स बर्थ प्लेस विच इज़ द साउल, यह कहाँ लौटता है, अपने बर्थ प्लेस पर लौट जाता है, जो कि पृथ्वी है, ओ सॉरी पृथ्वी नहीं, हमारी आत्मा है, साउल अंतरात्मा को बताया गया है। तो इसमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसके सारे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मेन मेन क्वेश्चन वो हमने कवर अप कर लिए हैं। इसके साथ थैंक यू, पूरी पोएम देखा करिए, पूरा पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।